बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आईएएस के पाठक इन दिनों खूब चर्चा में हैं। लगातार वो कड़े फैसले ले रहे हैं, शिक्षकों को दिशा निर्देश देते हैं तो विद्यालयों में जाके तमाम चीजों का निरीक्षण खुद करते भी दिखाई देते हैं। आइए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि के पाठक के 10 कड़े फैसले के बारे में, जिनसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुधरने लगी है। शिक्षकों ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है। जो शिक्षक रेगुलर स्कूल नहीं जाते थे वो भी अब स्कूल जाने लगे हैं, बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। आपको बता दें कि के पाठक लगातार दिशा निर्देश और नोटिस जारी करते रहते हैं और उसमें सख्त तेवर में दिखते हैं और वो तमाम दिशा निर्देश देते हुए भी दिखते हैं कि आपको बच्चों को पढ़ाना होगा। बिहार में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, उनका पठन पाठन बेहतर हो सके, इसको लेकर के पाठक लगातार दौरा भी करते हैं। अब आइए आपको बता दें कि वो कौन से 10 बड़े फैसले हैं। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के सख्त तेवर का असर नवनियुक्त और पुराने शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों के बीच भी देखा जा रहा है। के पाठक कब किस स्कूल में निरीक्षण करने पहुंच जाए यह किसी को भी नहीं पता होता है। वह अचानक किसी भी जिले के किसी भी स्कूल में धावा बोल देते हैं। प्रधानाध्यापक से लेकर शिक्षकों को भी मैनेजमेंट का पाठ पढ़ा देते हैं। कभी कभी गुस्से में तो मुंह से कड़े शब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। खासकर मिड डे मील और बच्चों की उपस्थिति को लेकर वह और भी सचेत रहते हैं। उनके आदेश के बाद अनुपस्थित रहने वाले लाखों बच्चों के नाम सरकारी स्कूल में काट दिए गए। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे के पाठक के वो 10 कड़े फैसले कौन से हैं जिनकी वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो पटरी पे आने लगी है। शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। के पाठक के आदेश पर मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है। इसके तहत 10,000 शिक्षकों को पढ़ाई में कमजोर 50,000 बच्चों को गोद लेना है। इसमें हाई स्कूल के 10वीं और 12वीं के सभी शिक्षकों को शामिल किया गया है। उन्हें अपने विद्यालय के आसपास के किसी प्राथमिक या मध्य विद्यालय के बच्चों को गोद लेना है। इन शिक्षकों को विद्यालय में कक्षा के बाद या दोपहर के समय किसी वक्त समय निकालकर इन बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाना है। मिशन दक्ष अभियान की शुरुआत हो गई है। अब बात करते हैं दूसरे फैसले के बारे में। बिना कोई जानकारी से स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों के वेतन में कटौती की जा रही है। इसके साथ ही इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है कि आखिर वो बिना सूचना वो स्कूल में क्यों नहीं आ रहे। तीसरे फैसले के बारे में बता दें, के पाठक ने कुछ दिन पहले सभी नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों से कहा कि आप लोगों ने मेरिट साबित कर दिया है। अब गांव के बच्चों को आगे बढ़ाना होगा। आप लोगों को गांव में ही पढ़ाना होगा। जिन्हें गांव में पढ़ाना पसंद नहीं है उनके लिए यह नौकरी नहीं है। अब आपको अगले आदेश के बारे में बता देते हैं। के पाठक ने आदेश देते हुए कहा कि विद्यालयों में छात्र कोष व विकास कोष में जमा 1200 करोड़ राशि खर्च नहीं हुई तो उसे वापस सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अंतिम मोहलत है क्योंकि शिक्षा विभाग पहले भी संबंधित राशि को खर्च करने का निर्देश दे चुका है। के पाठक के आदेश पर अब स्कूल में 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर नाम कटने के आदेश दिए गए। अब तक 20 लाख से अधिक बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। इस एक्शन के बाद से बच्चों में अब अनुपस्थिति कम हो रही है। शिक्षकों के तबादले और प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाकर के पाठक ने लापरवाह शिक्षकों के मंसूबे पे पानी फेर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के मुताबिक आरडीडीई और डीईओ ऑफिस से बड़ी संख्या में शिक्षक का ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति की जाती है, तो जिसके चलते स्कूलों में पठन पाठन और कार्यालय कार्य बुरी तरीके से प्रभावित होता है। वहीं अब 75% उपस्थिति के बारे में के पाठक ने बिहार सरकार के सभी स्कूलों में 75% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। इससे यह हुआ है कि जो छात्र छात्राएं बाहर रह के कोचिंग कर रहे थे उन्हें घर लौटना शुरू कर दिया है। इससे यह हुआ है कि जो छात्र छात्राएं बाहर रहकर कोचिंग कर रहे थे उन्होंने घर आना शुरू कर दिया है। फिर स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ने लगी है। हालांकि कुछ जगह इसका विरोध भी देखने को मिला है।
छुट्टियों पर रोक लगाना। के पाठक ने बिहार में शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती कर कड़ा संदेश दिया। त्योहारों पर स्कूलों में 23 छुट्टियां थीं, जिन्हें कम करके 11 कर दी गई। वहीं रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म कर दी गई। वहीं इस मामले पर सियासत भी खूब हुई। गिरिराज सिंह से लेकर अमित शाह तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोले थे। शौचालय का खास ध्यान रखना। अगर किसी विद्यालय में शौचालय में गंदगी पाई जाती है तो के पाठक सख्त तौर पे प्रधानाध्यापक को चेतावनी देते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में किसी भी तरह की कुव्यवस्था को वह बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगले आदेश के बारे में बता दें, के पाठक अगर किसी स्कूल में बच्चों को जमीन पे बैठकर पढ़ते देखते हैं, उसके लिए भी प्रधानाध्यापक को फटकार लगाते हैं और जल्द से जल्द बेंच डेस्क की व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है। तो ये थे कुछ 10 कड़े फैसले, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में धीरे धीरे सुधार आने लगी है। शिक्षकों के साथ साथ बच्चों की उपस्थिति बढ़ने लगी है और लगातार के पाठक भी खुद निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं।